तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेकेंड राउंड में जुक्विंग और क्विन चैन की फाइट हो रही होती है, जिस फाइट में जुक्विंग काफी तेजी से क्विन चैन के चारों ओर घूमते हुए उस पर अटैक करने लगता है, पर क्विन चैन उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब क्विन चैन बोलता है, तो तुम अपनी इसी फास्ट टेक्निक की वजह से फेमस हो, पर तुम मेरे सामने काफी ज्यादा स्लो हो। अब इससे गुस्सा होकर जुक्विंग लगातार क्विन चैन पर अटैक करने लगता है, पर क्विन चैन उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी जुक्विंग अपने लाइटनिंग शॉट टेक्निक का यूज करता है और इस टेक्निक का यूज करते हुए जुक्विंग अपने अपोनेंट पर 9981 शॉट से अटैक करता है, जो देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि अब इस अटैक से क्विन चैन नहीं बच पाएगा। पर तभी क्विन चैन अपने इंटेंट शील्ड का यूज करते हुए जुक्विंग के सभी शॉट्स को ब्लॉक कर देता है। तभी जुक्विंग दोबारा क्विन चैन पर अटैक करता है, पर क्विन चैन अपने ऑरा प्रेशर से उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद वह बोलता है, तो यह तुम्हारी सबसे फास्ट टेक्निक थी, पर अभी भी तुम काफी ज्यादा स्लो हो और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि फास्ट टेक्निक किसे कहते हैं। जिसके बाद क्विन चैन काफी तेजी से जुक्विंग पर लगातार कई बार अटैक करता है। अब उस जगह पर जुक्विंग काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जिसके बाद वह गुस्से में अपने लाइटनिंग शॉट ब्लड लाइन का यूज करता है। अब क्विन चैन जुक्विंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्विन चैन का अटैक जुक्विंग के शील्ड से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यह देखकर जुक्विंग बोलने लगता है, तुम्हारे यह मामूली अटैक मेरे लाइटनिंग शॉट डोमेन के सामने नहीं टिक पाएंगे। यह सुनते ही क्विन चैन स्माइल करता है, जिसके बाद वह अपने स्वॉर्ड इंटेंट के साथ लाइटनिंग पावर को मर्ज करते हुए जुक्विंग पर अटैक करता है। अब क्विन चैन के अटैक से जुक्विंग का डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है और जुक्विंग उस जगह पर हार जाता है, जो देखकर कैपिटल नाडू से बाहर खड़े सभी आदमी आपस में बात करने लगते हैं कि क्विन चैन के पास सच में काफी खतरनाक पावर है और हमें उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वहीं टिंडू बोल रहा होता है, मैं मानता हूँ क्विन चैन के अंदर पावर है, जिसका यूज करते हुए वह वी डायनेस्टी के कुछ लोगों को हरा सकता है, पर फिर भी वह काफी ज्यादा कमजोर है। तभी वह लड़की बोलती है, अगर उसका सामना फाइट में क्विन चैन से हुआ तो वह क्विन चैन को जरूर सबक सिखाएगी। अब वह लड़की फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है और तभी वह देखती है कि उसकी अपोनेंट क्विंसू होती है। अब यह देखते ही सभी लोग आपस में बोलने लगते हैं कि क्विंसू का हारना इस बार तय है, क्योंकि वह उस लड़की के सामने नहीं टिक पाएगी। अब वह लड़की क्विंसू को देखते ही उसकी बेइज्जती करने लगती है और काफी तेजी से उस पर अटैक करती है, पर क्विंसू काफी आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब वह लड़की अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए लगातार क्विंसू पर अटैक करने लगती है, पर क्विंसू अपनी जगह से बिना हिले उसके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब क्विंसू उस लड़की के ऊपर अपना ब्लिजर्ड अटैक करती है, जिस अटैक को देखते ही वह लड़की एक शील्ड बनाकर अपने आप को उस अटैक से डिफेंड करने लगती है, पर उसी वक्त क्विंसू उस पर शॉर्ट से अटैक करके उसे हरा देती है। अब वहां पर गुसेंग फैक्शन के एक पर्सन की फाइट वी डायनेस्टी के पर्सन से होती है और गुसेंग फैक्शन का पर्सन जीत जाता है। अब उसकी पावर देखकर क्विन चैन सोचने लगता है कि आखिर यह पर्सन है कौन। जिसके बाद लैंग वुसांग की फाइट गुसेंग फैक्शन के दूसरे पर्सन से होती है। अब लैंग वुसांग गुसेंग फैक्शन के उस पर्सन को हार मान लेने के लिए बोलता है, पर वह पर्सन हार मानने से इनकार करते हुए लैंग वुसांग पर अटैक कर देता है, पर लैंग वुसांग काफी आसानी से उस पर्सन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वह पर्सन आगे बढ़कर लैंग वुसांग को पंच करने की कोशिश करता है, पर लैंग वुसांग उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वह अपने फैन से उस पर्सन पर अटैक करता है, पर वह पर्सन लैंग वुसांग के फैन को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, तो क्या यही है एक हेवनली जीनियस की पावर। मैं यह देखकर सच में डिसअपॉइंट हुआ हूँ। जिसके बाद वह अपनी पावर को रिलीज करता है। अब उसकी पावर को देखकर क्विन चैन समझ जाता है कि यह तो ब्लड बर्निंग टेक्निक है, जिसका यूज उससे फाइट करने के दौरान नियान वूजी कर रहा था। और तभी वह पर्सन काफी तेजी से लैंग वुसांग की ओर आगे बढ़ता हुआ उस पर अटैक करता है, पर उसी वक्त लैंग वुसांग अपने 7 स्टार टेक्निक का यूज करते हुए उस पर्सन को उस जगह पर हरा देता है। अब लैंग वुसांग जीतने के बाद उस जगह पर वापस आता है। तभी डिसिंग उस पर हंसता हुआ बोलता है, लैंग वुसांग
तुम्हें एक 5 किंगडम के कमजोर पर्सन को हराने में इतना टाइम लग गया, तो अब मेरे ख्याल से तुम वी डेस्टिनी के 3 हेवनली जीनियस कहलाने के लायक नहीं रहे। पर डैंग वुसांग डिसिंग को उस जगह पर इग्नोर करता है। दूसरी ओर वांग कुमिंग की फाइट एक पर्सन से हो रही होती है, जिसमें वांग कुमिंग थोड़ा सा स्ट्रगल करने के बाद उस फाइट को जीत जाता है। अब वांग कुमिंग की पावर को देखने के बाद क्विंचैन सोचने लगता है कि इस जगह पर वांग कुमिंग की पावर काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और यह सब कुछ उसके अपने यूनिक फाइटिंग स्टाइल की वजह से हो रहा है। अब उस जगह पर गुसेंग फैक्शन का एक पर्सन फाइट करने के लिए ग्राउंड में जाता है, जिसे देखते ही क्विंचैन बोलने लगता है, मैं इसका ही इंतजार कर रहा था। तभी गुसेंग फैक्शन का वह पर्सन अपने अपोनेंट से हार मान लेने के लिए बोलता है। यह देखकर सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिर यह पर्सन खुद को समझता क्या है। यह पर्सन कमजोर 5 किंगडम का बस एक ट्रैश पर्सन है। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई वी डायनेस्टी के लोगों से इस तरह बात करने की। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।